आज राजसमंद जिले में सभी क्षेत्रों से महाराणा प्रताप जयंती की खबरें आ रही है और उसमें भी विशेष तौर पर केलवाड़ा आज एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। उस केंद्र में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह प्रशासन का कार्यक्रम था, उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का, और अब एक बड़ी रैली, बड़ा आयोजन संघ के माध्यम से हो रहा है। और वहाँ पर उस कार्यक्रम के निमित्त बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का आना अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ हो चुका है। अलग अलग वेशभूषाओं में सजे हुए चेहरे आ रहे हैं और कार्यक्रम के संयोजक गिरिराज श्रीमाली अभी हमारे साथ है। बड़ी अच्छी खासी संख्या में और उसी स्वरूप में अनुशासित तरीके से सभी लोग आ रहे हैं। क्या कुछ स्वरूप है आज के इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम का स्वरूप यही है कि पूरे ज़िले का मैं संयोजक हूँ। इस रूप में जो हमारा राजसमंद जिला है वो आमेर जिला अलग है, वहाँ से कुंवरिया से आए हैं, रेलमंगरा से आए हैं, राजसमंद नगर से, नाथद्वारा से, खमनौर से, इस प्रकार से अलग अलग जगहों से सब मिलकर वहाँ ओलाडर चौराहे पर हम वहाँ इकट्ठे हुए थे। राजसमंद वाले सनवार चौराहे पर इकट्ठे हुए थे। ऐसा इकट्ठा होकर हम एक वाहन रैली के रूप में अनुशासित रूप से चलते हुए यहाँ पर हम पहुँचे। कुंभलगढ़ आना अपने आप में, आज के दिन पर कुंभलगढ़ पहुँचना अपने आप में एक ऐतिहासिक एहसास है, क्योंकि महाराणा प्रताप की ये जन्मस्थली है और उस जन्मस्थली पर यहाँ होना, इस कार्यक्रम का होना, ये अपने आप में कैसी भावनाओं का संचार करता है? बहुत ही गौरव का विषय हमारे लिए कि यहाँ पर जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है उनकी जन्मस्थली है और आज के दिन हम यहाँ आए हैं। इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का कोई विषय नहीं हो सकता। और हमने हिंदू समाज को इसीलिए आह्वान किया कि हमारे लिए, हमारे वो रक्षक थे, इस भूमि के रक्षक थे, इस देश के रक्षक, इस राष्ट्र के और धर्म के रक्षक के रूप में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए। आज क्यों ना हम उनके जन्मोत्सव पर हम यहाँ पर आए। एक सवाल मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, जिनसे भी बात कर रहा हूँ उनसे ज़रूर पूछूं। महाराणा प्रताप आज से तकरीबन, आज हम 484वीं जयंती मना रहे हैं, तो आप समझिए लगभग 450 वर्ष पूर्व एक ऐसी अलग जगह गए जहाँ उन्होंने अपने उस संघर्ष में, स्वाभिमान के संघर्ष में, हर एक समाज को, हर एक वर्ग को साथ लेकर युद्ध लड़ा, उसका एक संघर्ष किया। तो आपको नहीं लगता है कि महाराणा प्रताप के उन मूल्यों की आज और भी ज़्यादा आवश्यकता है? आज कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप अगर लोगों तक पहुँचेंगे तो स्वतः ही सामाजिक ताना बाना मजबूत हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देश उस समय का जो वातावरण था, हम सब पढ़ते हैं इतिहास में किस प्रकार से जो लोग निराशा के वातावरण में जी रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप जैसे लोग यहाँ इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वातावरण बनाया और लड़े, त्याग बलिदान की जो गाथा है पूरी दुनिया जो उनके नाम से गाती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें गर्व का आभास होता है। और आज हम यहाँ पर आए हैं, आज उनको नमन करेंगे, उनके चरणों में हम नमन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, कार्यक्रम लगातार महाराणा प्रताप की जयंती पर होते हैं, मगर ये काफ़ी वर्षों बाद एक ऐसा दिन आया है जिस दिन उनकी जयंती पर दुर्ग में प्रोग्राम हो रहे हैं। आपके कार्यक्रम से पूर्व एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का भी कार्यक्रम था, अब आपका कार्यक्रम भी हो रहा है, तो एक दिन में 2 कार्यक्रम हो रहे थे। ऐसी कोई भविष्य में आधार या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है नियोजन की, जिससे कि प्रतिवर्ष भी यहाँ कार्यक्रम हो और किसी एक कार्यक्रम में के माध्यम से ये मैसेज लोगों तक जाए? निश्चित रूप से हमने प्रयत्न किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये कार्यक्रम हम एक साथ नहीं कर पाए। हम साथ बैठे लेकिन अंतिम समय में बैठे, तब तक उनका भी कार्यक्रम तय हो गया और हमारा भी कार्यक्रम तय हो गया। तो निश्चित रूप से हमारी सहमति बनी थी कि भाई साहब अगले वर्ष जो अगर करेंगे तो साथ में करेंगे। ऐसा उनके जो पदाधिकारी थे उनके साथ हमारा बैठना हो। दुर्ग में ही होगा? दुर्ग में ही हम कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गौरव का विषय वही है। हम दुर्ग में जाएँ, वहाँ क्यों ना जाएँ? दुर्ग में वो ऐसा दुर्ग है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, तो हिंदू समाज जाएगा वहाँ पर। तो निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है और साथ में करेंगे, ये हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। तो देखा आपने, मैं जिस एक मूल तक आना चाहता था कि जुड़े कैसे, जुड़कर कार्यक्रम कैसे करें, तो उसकी कुछ आधारशिला है। यहाँ पर भी आधार, उसकी आधार बातें यहाँ पर भी निकल कर आई है कि एक भव्य कार्यक्रम अगले वर्ष एक साथ किया जाएगा। मगर उससे पूर्व आज के इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये एक कार्यक्रम और हो रहा है, जिसके माध्यम से प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप को जन जन तक पहुंचाने की, उनके मूल्यों को याद करने की तमाम गतिविधियां इस दुर्ग में जारी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।